तो आपका नारा दरिंदों बचाओ का नारा है और मोमिन मलिक का नारा बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा है। ये कौन होती है हमारी भारत की बेटी को गाली देने वाली? सीमा हैदर की कोई गवाही नहीं हुई, कोर्ट लगाई नहीं और नाजायज तरीके से उसकी जिस्म फरोशी हो रही है। अपने बयान दर्ज करा के गया ना, मजबूर हुआ ना। तू इतना बड़ा 30 मार खा था, तू मजबूर हुआ ना। मोमिन मलिक आपके साथ खड़ा है हर दुख में हर सुख में। आपको घबराने की जरूरत नहीं। हमें कोई भी कितनी भी बड़ी कीमत चुकानी पड़े इस कार्य को करने के लिए हम चुकाएंगे, पीछे नहीं उठेंगे। यहां तक कि अगर हमें अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़ी ना, तो अब आप ये बताओ मेरे को कि गाली कौन दे रहा है? हम सीमा हैदर को गालियां दे रहे हैं, ये हमारी भारत की बेटियों को ये गालियां दे रही है। ये कौन होती है हमारी भारत की बेटी को गाली देने वाली? एक गैर कानूनी तरीके से हमारे भारत में एंट्री करके आने वाली। और ये होती कौन है जो कह रही है हमारे चैनल से निकल जा? और तेरा चैनल कहां से आ गया? तेरा चैनल आ गया जब ही तो कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया तेरे को। तू होती कौन है हमारी भारत की बहनों को बेटियों को गाली देने वाली है? तेरे को तेरी औकात दिखा देंगे हम, ठीक है? तो दोस्तों, कोई भी केस जेवर कोर्ट में आज किसी भी प्रकार की सीमा हैदर की कोई गवाही नहीं हुई, कोर्ट लगाई नहीं, खाली गया है, फोटो खिंचवाए हैं, मीडिया में 2 बात कही है और वापस आ गया मुंह लटका के। जैसे किसी बैल के या किसी झोटे के 2 पीछे से सांटे होते हैं ना, एक डंडी में रबड़ बंधी होती है चमड़े की, खींच के सांटा मारते हैं। सांटा उत्तर प्रदेश के आदमी बहुत अच्छी तरह समझते हैं। कमर में एक सांटा लगा और झोटा भागा, 2 सांटे लगवाए कमर में और वहां से निकल लिया, वीडियो फिल्म बनाई और निकल लिया, दुनिया का मूर्ख बना दिया। केस है जी, ये है जी। अरे मोमिन मलिक बैठा है ना भारत में, भारतीय, भारत की कर्म भूमि में जन्म लेने वाला मोमिन मलिक बैठा है ना यहाँ। तू तो फांसी लगवाती मुझे फांसी, क्या रहा तेरा? अरे भारतीय, जो हमारे भारतीय पाकिस्तान की जेल में बंद है, उनके लिए सीना चौड़ा करके मोमिन मलिक खड़ा होता है। उनकी वहां की जेल से निकालने के लिए, उनको वतन वापसी के लिए, मातृभूमि की अपनी भूमि पे आने के लिए, अपनी सरजमीन पे आने के लिए, अपने भारत माता की के लालों को, अपने भारत माता के बेटों को जो पाकिस्तान की जेल में बंद है, उनको निकाल के लाता मोमिन मलिक। तेरी औकात है? तू एक भी भारतीय को ले लिया और तू बात कर रहा सरजीत केस की, कि सरजीत केस में ये मांग लिया वो मांग। अरे पल पल तो मैंने लड़ाई लड़ी है सरजीत की, पैसे भी खर्च करे, टाइम भी लगाया, एनर्जी भी वेस्ट करी, पल पल की लड़ाई, जेल तक एक एक सबूत है मेरे पे। अपनी गाड़ियां भी लगाई, पैसा भी लगाया, धन भी लगाया कि किसी तरह ये जो है हमारा भारतीय जो है भारत में आ जाए सकुशल। और तुझे आज सरजीत की याद आती है? उस दिन कहां था? एक भी फोटो दलबीर कौर के साथ तू एक भी फोटो दिखा दे, एक भी स्टेटमेंट तूने अखबार में दी हो। जैसे सीमा हैदर की बेल कराई तो हेमंत परासर ने, और मीडिया में आके अपने आप को वकील दिखा रहा है तू कि मैं वकील हूं इसका, और जबकि तू वकील भी नहीं था। हेमंत परासर ने बेल कराई थी। अरे लड़ाई तो लड़ी मोमिन मलिक ने सरजीत की, उसकी बहन के साथ मिलके। और अब तू कह रहा है जी देखो 25 करोड़ मांगे थे, ये मांगे थे। मेरे सामने तो कोई 25 करोड़ नहीं मांगे भाई, मैं 24 घंटे साथ रहूं था उसके। सारा झूठ बेनकाब, सुबह से शाम तक क्या नाम अपना, इसकी सीमा हैदर की तलाक होगी। मैं भी कह रहा हूं एपी सिंह की और उसकी वाइफ की तलाक होगी है 2 साल पहले। भाई ये कह रहा है कि 4 साल पहले, ये कह रहा है 5 साल पहले सीमा हैदर की और गुलाम हैदर की तलाक होगी। इस बात को मैं भी कह रहा हूं कि एपी सिंह की और उसकी वाइफ की 2 साल पहले तलाक होगी, तो कोई मान लेगा? एपी सिंह आप मान लोगे? मैं कह रहा हूं मोमिन मलिक अगर कह रहा है कि 2 साल पहले एपी सिंह ने अपनी वाइफ को तलाक दे दिया था, तो क्या आप मान लोगे? आप तो यही कहोगे ना भाई सबूत दिखा, कोर्ट के ऑर्डर दिखा,
कोई गवाह पेश कर, तभी तो माना जाएगा कि एपी सिंह की तलाक हो गया। तो हम भी इस बात को कह रहे हैं कि आप कह रहे हो कि सीमा हैदर की और गुलाम हैदर की तलाक हो गई, तो हम भी तो इस बात को कह रहे हैं कि सबूत दिखा, कोर्ट के ऑर्डर दिखा, काजी का ऑर्डर दिखा, कोई फतवा दिखा। तलाक होने के बाद तो मुसलमान समाज में क्या होता है, जब भी कोई मुसलमान अपनी वाइफ को, बेगम को तलाक देता है तो फतवा मंगाते हैं मुफ्ती से, काजी से, वो फतवा दिखा। और भारत में तो वैसे भी जो 3 तलाक हैं, जो एक टाइम में 3 तलाक बोली जाती हैं, भारत में तो उसकी मान्यता ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने उस 3 तलाक को खारिज कर दिया है। भारत में तो अगर 3 तलाक एक साथ बोल देगा तो वो तलाक मान्य नहीं है। तो फिर सीमा हैदर की तलाक कहां हुई गुलाम हैदर से? तू अपनी बहन को रात दिन जो है वो सचिन के पास पूरी रात वहां उसकी कटवाता है नाजायज। तू कैसा भाई है जो अपनी बहन की रात को सचिन के साथ नाजायज कटवा रहा है? परमात्मा किसी को ऐसा भाई ना दे जैसा तू भाई है। झूठ की दुकान, झूठ, हर कागज को झूठा बनाना। पानीपत में पुलिस ने बुलाया मेरी कंप्लेंट पे, और बाहर निकल के मीडिया वाले मैंने भेजे कि जाओ वो आ रहे हैं, जाके उनको कवर करो कि हाँ ये यहाँ आए थे। मीडिया मैंने भेजा और मीडिया वालों कह रहे जी हमने मीडिया बुलाया है, और कह रहे जी हमने कंप्लेंट करी थी। क्या हुआ? करवा दिया मोमिन मलिक को अरेस्ट। तूने कंप्लेंट करी थी, अपने बयान दर्ज करा के गया ना, मजबूर हुआ ना। तू इतना बड़ा 30 मार खा था, तू मजबूर हुआ ना, आया ना। तू पुलिस थाने के अंदर मोमिन मलिक ने बुला लिया ना, पुलिस थाने में तेरे को बुला लिया कि नहीं बुला लिया? और पानीपत में बुलवा लिया। और शुक्र कर मैं नेपाल में था, अगर मैं पानीपत में होता ना तो बेटे तेरा कुछ और ही होना था। पानीपत के अंदर अगर मैं होता तो मैं तुझे सही बयान करके दिखाता कि कैसे सही बयान होते हैं। और सीमा भी आएगी, तभी तो भागे भागे फिर रहे हो। तो दोस्तों, भारत के साथियों, जो इंसानियत की लड़ाई लड़ रहे हो, ये इंसानियत की लड़ाई आप लड़ते रहो। परमात्मा, खुदा, भगवान, अल्लाह आपके साथ है। वो देख रहा है कि आप निस्वार्थ भावना से एक लड़ाई लड़ रहे हो। उसकी शक्ति आप हर इंसान के साथ है। मोमिन मलिक आपके साथ खड़ा है, हर दुख में, हर सुख में। आपको घबराने की जरूरत नहीं। कानूनी चीजों को मैं देख लूंगा, वो मेरा काम है। इस एपी सिंह को भी देखूंगा और देख रहा हूं, और इसकी रेल बना रखी है, और इसकी सीमा, इसकी बहन को भी और सचिन को भी। वो मेरा काम है, वो घबराने की जरूरत नहीं है आपको। आप अपनी लड़ाई लड़ो, सभ्यता के साथ लड़ो, गाली गलौज किसी को ना दो, कोई भी हो चाहे। अपनी बात रखो, अपनी बात रखने में कोई बुराई नहीं। अपनी बात रखो, अपनी आवाज को बुलंद करो, और इस सीमा को जेल भी कराएंगे, और इसके बच्चे को, गुलाम हैदर को भी मिलवाएंगे, दिलवाएंगे। चिंता ना करो। हमें कोई भी कितनी भी बड़ी कीमत चुकानी पड़े इस कार्य को करने के लिए, हम चुकाएंगे, पीछे नहीं उठेंगे। यहां तक कि अगर हमें अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़ी ना तो हम देंगे। बट हम इस इंसानियत के काम को सिरे चढ़ा के रहेंगे। तो किसी भी भाई को, किसी भी भारतीय को, किसी भी बहन को, किसी भी बेटी को, किसी भी मां को घबराने की जरूरत नहीं है। एपी सिंह के और इसके जितना भी डिपार्टमेंट है, इसके किसी भी काम से घबराने की जरूरत नहीं है। इसका मुकाबला करने के लिए भारत में बैठा है मोमिन मलिक, जिसने भारत की भूमि पर जन्म लिया है, जो भारतीय कैदियों की लड़ाई लड़ रहा है, जो कि वहां पाकिस्तान की जेल में बंद है। हर भारतीय की लड़ाई लड़ रहा है। वो भारतीय बैठा है यहां, कानून की पढ़ाई पढ़ी है। मैं कम्युनिटी में लगा दूंगा ये ऑर्डर, कोई भी देख सकता है, और मैंने लगाए भी थे पहले। तो आपका नारा वो दरिंदों को बचाओ नारा है,
जिसने बेटियों का रेप किया, जिसने बेटियों के साथ दरिंदगी की, निर्भया बहन के अंग अंग को विच्छेद कर दिया, चलती बस में बलात्कार किए गए, उसके साथ निर्दयता की गई, उसके जो प्राइवेट पार्ट है उसमें सरिये दे दिए गए, उनका बुरा हाल कर दिया गया, उस बेटी को तड़पने पर मरने पर मजबूर कर दिया गया। ऐसे दरिंदों को बचाने का नारा एपी सिंह आपका है, हमारा नहीं है। हमारा नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपका नारा है दरिंदे बचाओ और दरिंदों को जेल से बचाओ और फांसी से बचाओ। ये आपका नारा है। आपने नारा दिया है कि रेप करने वाले को बचाओ। सारा भारत एक तरफ खड़ा है, सारी जुडिशरी एक तरफ खड़ी है, सारे भारत की एजेंसीज, सारे भारत की पुलिस एक तरफ खड़ी है कि इनको फांसी दो फांसी दो फांसी दो, और एपी सिंह एक तरफ खड़ा है कि नहीं इनको बचाओ इनको बचाओ। तो आपका नारा दरिंदों बचाओ का नारा है और मोमिन मलिक का नारा बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा है। आपका नारा घुसपैठी बचाओ का नारा है, जो घुसपैठ करके इलीगल तरीके से भारत में आई है कि एक सीमा घुसपैठी को बचाओ, ये आपका नारा है। रेप करने वाले दरिंदों को बचाओ, ये आपका नारा है। कानून तोड़ने वाले जो है वो पाकिस्तानी को